दोस्तों आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी निफ्टी और स्पेशली फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है कल, हम उसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीक के एनालिसिस वीडियो में देखा होगा, इस पॉइंट पे जिस दिन 3 अगस्त को मार्केट आके इसने लो लगाया और अपसाइड यहाँ पे आके क्लोज करा, उसी दिन मैंने वीडियो बना के डाल दिया था कि बैंक निफ्टी अब पॉज लेने वाला है। अब बैंक निफ्टी में जो फॉल है वो एक बार को रुकेगा। आप देखिए उसके बाद से ही हम लोग बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, इसने जो लोज लगाया ये लोज अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। आप एकदम ध्यान से देखिएगा किस तरीके से अपन लोग हायर लोज पे चल रही है। जो स्विंग्स बन रहे हैं, जो आज भी स्विंग बना, आज तो कंप्लीटली मार्केट साइडवेज था। मार्केट एक बार भी अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में बायर्स के तरफ का जो सेंटिमेंट है वो मूव हो रहा है, बट इट इज नॉट श्योर इट। अभी भी हमें कंफर्मेशन की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। यहां पे एक चीज एकदम क्लियर है, आप एक चीज यहां पे देखिए, एक ट्रेंड लाइन चलते आ रहा है बैंक निफ्टी में, जहां से बार बार ये टच कर रहा है और बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है, ये टच कर रहा फॉल कर रहा है। आप देखिए आज भी बैंक निफ्टी एकदम इसके पास ही आके यहां से एकदम लास्ट के सेशन में देखिए जब अपसाइड गया और यहीं से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से मैंने जो सैटरडे के दिन वीडियो डाला था उसमें जो मैंने ये बताया था कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और ये कंसोलिडेशन आ चुका है, तो इसका ब्रेकआउट अपसाइड बहुत अच्छा आ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कल बैंक निफ्टी जैसी 45,010-15 के ऊपर निकलता है हम लोग इमीडिएट बाई करेंगे। हम लोग पहला टारगेट छोटा रखेंगे 45,122 का। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है 122 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, हमारा अगला टारगेट निकल के आएगा 45,330। उसके बाद हम लोग ऊपर चलेंगे 45,580 और हम लोग अगर 45,580 तक पहुंच गए तो आप समझ जाइएगा ये जो पूरा हमारा जो डाउन ट्रेंड का जो ये जो पॉइंट था, ये यहां से मार्केट ने रिवर्स कर दिया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं फिर से फिबोनाची ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, जहां से इस पॉइंट से फॉल स्टार्ट हुआ था और इस पॉइंट तक फॉल हुआ था। तो मैं इन दो पॉइंट्स को लगा के दिखाता हूं आप लोगों को। अब देखिए इसका जो 61% का मार्क है वो आ रहा 45,530, मतलब ऑलमोस्ट इस जोन पे। बैंक निफ्टी अगर 45,580 600 पहुंच जाता है तो आप समझ जाइए जो पूरा फॉल है उसका 60% कवर कर गया, और जैसे ही मार्केट ने अपने फॉल के 60% को रिकवर कर गया मतलब फॉल खत्म हो गया। तो इसीलिए कल चांसेस है कि मार्केट अपसाइड हम लोग को एक मूव दे दे इन केस अगर बैंक निफ्टी 45,122 के ऊपर निकलता। हमें छोटे टारगेट्स मिलेंगे 45,010 के ऊपर, पहला टारगेट 45,122, सेकंड टारगेट 45,330, उसके बाद वाला टारगेट 45,580 और इसके बाद तो हम लोग अपसाइड में निकल गए। नीचे की तरफ हम लोग क्या देखेंगे, एक पॉइंट नीचे की तरफ भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है अपने प्रीवियस लोज को बार बार डिफेंड करते चल रही है। देखिए ये जो लोज मार्केट लगा रहा है ये बार बार अपने इन लोज को डिफेंड करते हुए चल रहा है। तो अगर एक बार भी एक भी लो यहाँ से ब्रेक होता है, सपोज करते हैं कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही 44,777 इसके नीचे आता, हम लोग इमीडिएट सेल करेंगे। पहला टारगेट हम लोग रखेंगे 44,600 का, उसके बाद वाला टारगेट हम लोग रखेंगे 44,500 का और फिर टारगेट 44,300 का। एक पॉइंट और बता देता हूं, 44,500 के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग बेरिश हो जाएगा, और 44,300 के नीचे निकलता है तो एक्सट्रीमली बेरिश हो जाएगा। 44,300 के नीचे बड़े टारगेट्स बैंक निफ्टी प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, 43,400 43,500 के आसपास के टारगेट्स को प्रिपेयर कर रहा है। तो ये बहुत क्रूशियल स्टेज पे हम लोग बैठे हुए हैं कि अपसाइड भी यहां से मूव हो सकता है और मार्केट डाउनसाइड भी मूव हो सकता है। एक पॉइंट यहां पे और मैं निफ्टी के साथ आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप लोगों को ध्यान होगा सैटरडे को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने ये भी बताया था कि निफ्टी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्रिपेयर कर रहा है और इसका ब्रेकआउट होगा तो निफ्टी अच्छा खासा ऊपर जाएगा इस ट्रेंड लाइन तक। आप देखिए आज निफ्टी ने इसके ऊपर सस्टेन करा प्राइस को, प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर भी आया है। तो निफ्टी ने तो अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे दिया है, बट बैंक निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी अभी भी इस 45,120 वाले जोन के ऊपर नहीं निकला है। जब तक ये 45,120 के ऊपर नहीं निकलता है इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, निफ्टी ने तो ब्रेकआउट दे दिया है, बट लास्ट वीडियो पे भी मैंने बताया था कि निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन चलते आ रहा है। ये देखिए बार बार निफ्टी इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन से आ रहा है, रिजेक्शन लेके नीचे आ जा रहा है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे आ जा रहा है। तो कल हम लोगों को क्या देखना है, इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स पे। कल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, निफ्टी कल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे और साथ साथ बैंक निफ्टी इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे। मतलब कल बैंक निफ्टी जिस टाइम 45,120 के ऊपर निकल रहा हो इस लाइन के ऊपर, उसी टाइम निफ्टी कल ऑलमोस्ट 19,650 19,660 के ऊपर निकल रहा हो। बैंक निफ्टी 45,120 के ऊपर निकले और निफ्टी 19,650 19,660 के ऊपर निकले। अगर ये दोनों चीज सेम टाइम पे पैरेलली हो रहा है
तो आप समझ जाइएगा मार्केट अप मूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है, बिकॉज यहां पे निफ्टी का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा और निफ्टी बहुत फास्ट मूव करेगा। पहला टारगेट 19,730 740 का आएगा, उसके बाद जो टारगेट से 19,780 800, और फिर हम लोग टॉप एकदम न्यू हाइस के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर कल बैंक निफ्टी 45,120 के ऊपर निकलता है तो मैंने आपको टारगेट्स अपसाइड के बता दिए। यहां पे क्या होगा, बैंक निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का भी ब्रेकआउट करेगा। निफ्टी ने आज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट कर दिया है और निफ्टी कल अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी सिंक हो जाएंगे, और जब ये सिंक होकर काम करेगा तो ये बहुत परफेक्ट रिजल्ट्स और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कल फिन निफ्टी में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए ये फिन निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। सिमिलर स्ट्रक्चर, यहां भी एक ट्रेंड लाइन चलते आ रहा है और बार बार फिन निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। और तो और यहां पे भी आप हायर लोज देख रहे हैं, यहां पे भी हायर लोज बनते जा रहे हैं। फिन निफ्टी भी आज कंप्लीटली साइडवेज था, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। दो चीजें इसमें हम लोग कर सकते हैं। ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ करे 2071 है 19,970, 100 पॉइंट का ये जो रेंज है, कल 11:30-12 बजे के बाद फिन निफ्टी जिस तरफ ब्रेकआउट करता है, अगर अपसाइड 20,071 का ब्रेकआउट करता है तो हम लोग कॉल ले लेंगे। टाइम याद रखिएगा 11:30-12 के बाद ये चीज होनी चाहिए। और अगर 19,970 के नीचे निकल रहा है तो हम लोग यहाँ पे पुट बाई कर लेंगे। एक चीज तो हम लोग ये कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग 11:30-12 बजे के आसपास अगर ये किसी भी तरफ है और आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा तो आप ₹5 का कॉल ऑप्शन, ₹5 का पुट ऑप्शन दोनों आप बाई करके रख लीजिए। ये हेजिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ जहां मूव आया हम लोग के जो पैसे वो काफी बहुत बड़े लेवल पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जनरली ये हर वीक काम कर रहा है, लास्ट 1-2 वीक से ये नहीं वर्क कर रहा, बिकॉज आपको भी पता मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं होता है। अगर 100% होता तो घर में पैसे रखने की जगह नहीं बचती हमारे पास। इसीलिए मार्केट में सारी चीजें प्रोबेबिलिटी होती है, सबकी एक एक्यूरेसी होती है 75-80%। अगर हम लोग 10 ट्रेड ले रहे हैं उसमें से 2 नहीं वर्क किया तो उसके लिए हम लोग रिमेनिंग 8 ट्रेड्स को जज नहीं कर सकते, बिकॉज आप सब लोग जो फॉलो करते आ रहे हैं मुझे लास्ट काफी महीने से, आप लोगों को पता है कि फिन निफ्टी का जो मेरा ये जो ट्रेड सेटअप है ये पिछले 1.5 महीने से लगातार वर्क कर रहा है, सिर्फ लास्ट 2 वीक ये वर्क नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना सेटअप चेंज कर लूंगा या ट्रेड स्ट्रैटेजी चेंज कर लूंगा, मैं इसे ऐसे ही फॉलो करते रहूंगा, बिकॉज जो लॉसेस है वो बहुत मिनिमम है और जो प्रॉफिट इसने मुझे दिए वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप 2 में से कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लीजिए। 12 बजे के बाद अगर 2071 इसके ऊपर निकलता तो कॉल, और इस 19,970 के नीचे निकलता तो पुट। और नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए उससे पहले ये ऊपर निकला हुआ या नीचे निकला हुआ और आपको नहीं समझ में आ रहा तो 11:30 से 12 बजे के बीच ₹5 का कॉल, ₹5 का पुट। टोटल लॉस हमारा ₹10। क्वांटिटी उतना ही पुट कीजिएगा जितना आप जीरो करने के लिए प्रिपेयर्ड है, बिकॉज ये जो हीरो ट्रेड्स होते हैं इसमें आप उतने ही पैसे लगाओ जितने आपके पॉकेट से चले जाए, आपकी डीमैट से चले जाए, तो आपको कोई नुकसान नहीं हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़े। ओके गाइस, दैट्स ऑल। आप अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो या हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो, हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो, तो आप इन सब चीज़ों के लिए हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।